ओम नमः शिवाय। पार्वती माँ के अनेकों रूप हैं और उन्हीं में से एक रूप है चामुंडा, जिन्हें हम चामुंडा देवी के नाम से जानते हैं। चामुंडा देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है और ये एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। यहाँ पे लोग देश भर से माँ के दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चामुंडा देवी का नाम चामुंडा कैसे पड़ा? तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ दो दैत्यों ने अपने बल के घमंड से इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राजभाग छीन लिया था और उन दोनों ने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके पश्चात देवताओं ने मां जगदम्बा का स्मरण किया, क्योंकि उन्हें याद था कि एक बार जगदम्बा ने उनसे कहा था कि जब भी देवताओं पे कोई आपदा आएगी तो वो उनका साथ अवश्य देंगी। इसीलिए सभी देवताओं ने ये विचार करके हिमालय पर जाकर माता की स्तुति की। इस प्रकार जब देवता माता की स्तुति कर रहे थे तो पार्वती जी वहां स्नान करने के लिए आए। उन्होंने देवताओं से पूछा कि आप किसकी स्तुति कर रहे हैं? तो पार्वती माँ के शरीर से प्रकट हुई अंबिका देवी बोली कि ये देवतागण मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती माँ के शरीर कोश से प्रकट होने के कारण अंबिका देवी का नाम कौशिकी भी पड़ा। इसके पश्चात जब शुंभ और निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड ने अंबिका देवी को देखा तो वो शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत ही मनोहर स्त्री है, ऐसा उत्तम रूप कहीं किसी का नहीं देखा। तो आप पता लगाइए कि वो स्त्री कौन है और अपने पास बुला लीजिए। महाराज, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और तीनों लोकों में जितने भी मणि, हाथी, घोड़े इत्यादि हैं वो सब आप ही के पास हैं। यहाँ तक कि इंद्र का ऐरावत हाथी भी आपके पास है। समुद्र मंथन में निकला हुआ उच्च रवा भी आपके पास है। तो ये मनोहर स्त्री भी आपके पास होनी चाहिए। चंड मुंड की ये बात सुन के शुंभ ने अपना एक दूत सुग्रीव माँ अंबिका देवी के पास भेजा और उससे कहा कि मेरे बारे में देवी को विस्तार पूर्वक बताओ और उसको यहाँ लेकर आओ। दूत देवी के पास गया और कहने लगा कि दैत्यराज शुंभ तीनों लोगों के स्वामी हैं और मैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया हूँ। मैं यहाँ आपको लेने आया हूँ। दूत के ये सब कहने पर अंबिका जी मन ही मन मुस्कुराई और बोली कि तुमने सत्य कहा। शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं, लेकिन मैंने पहले से ही प्रतिज्ञा ले रखी है कि जो कोई भी मुझे युद्ध में हराएगा वही मेरे स्वामी होंगे। तो तुम यहाँ से जाओ और अपने महाराज से कहो कि वो खुद यहाँ आके मुझसे युद्ध जीते और मुझे ले जाए। ये सुनकर दूत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि तुम बहुत ही घमंडी हो, तुम चुपचाप मेरे साथ चल पड़ो, अन्यथा महाराज खुद यहाँ आके तुम्हें केशों से पकड़ के ले जाएंगे। देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने पहले से ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले ली है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ और अपने महाराज से कहो कि वो खुद यहाँ आए और मुझे ले जाए। देवी की सारी बातें सुन के दूत को बहुत गुस्सा आया और वो शीघ्र ही शुंभ के पास चला गया। शुंभ को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई और शुंभ बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने शीघ्र ही अपने एक सेनापति धूम्रलोचन को उसकी सेना के साथ जाने के लिए कहा और देवी को उसके केशों से घसीटकर अपने पास लाने के लिए कहा। लेकिन देवी ने सिर्फ हूँ शब्द का उच्चारण करके ही उसे भस्म कर दिया। ये समाचार सुनते ही शुंभ ने चंड और मुंड को बहुत बड़ी सेना के साथ जाने के लिए कहा और कहा कि उस देवी को बांध कर मेरे पास ले आओ। शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड अपनी चतुरांगनी सेना के साथ हिमालय के शिखर पर पहुंच गए। दैत्यों को देखकर देवी क्रोध में आ गई और उनका मुख काला पड़ गया। तभी वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जिनके हाथ में तलवार और पाश थी। चीते की खाल की साड़ी पहने और नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूखा हुआ था, शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही रह गया था। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपा रही थी और उन्होंने बड़ी तेजी से दैत्यों की सेना पर आक्रमण कर दिया। किसी के बाल पकड़ लिए तो किसी का गला दबा दिया, किसी को छाती से धक्का मारकर उसे मार दिया और बहुत बड़ी तलवार लेकर चंड के सर को धड़ से अलग कर दिया। चंड का वध देखकर मुंड भी माता की तरफ दौड़ा, लेकिन देवी ने उसका भी मस्तक काटकर धरती पर सुला दिया।
चंड और मुंड का मस्तक हाथ में लिए देवी अंबिका माँ के पास पहुंची और कहने लगी कि मैंने चंड और मुंड को मार दिया है, अब शुभ और निशुंभ का वध आप स्वयं ही करें। तब अंबिका जी कहने लगी कि काली, तुम चंड और मुंड को मार के मेरे पास लाई हो, इसीलिए तुम संसार में चामुंडा नाम से विख्यात होगी। तो ये कथा थी कि चामुंडा देवी का नाम चामुंडा कैसे पड़ा, लेकिन इस मंदिर का पूरा नाम चामुंडा नंदिकेश्वर धाम है। तो इसके पीछे की कथा क्या है, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो अब जो मैं आपको कथा बताने जा रही हूँ वो कांगड़ा के एक योल शहर की है, जहाँ पे चामुंडा माँ का मंदिर स्थापित है। बहुत पुराने समय सतयुग की बात है कि योल में चंद्रभान नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में राक्षस लोग रोज 100-200 लोगों को मार देते थे। भयभीत जनता ने एक दिन राजा से कहा कि राक्षस लोग रोज 100-200 लोगों को मार देते हैं। उनका ये दुख सुनकर राजा अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने राजा से कहा कि तुम चामुंडा नाम का यज्ञ करो और माता को प्रसन्न करो। राजा ने ठीक वैसा ही किया। चामुंडा माँ प्रसन्न हो गई। चामुंडा माता ने राजा से कहा कि तुम जाओ और आज के बाद तुम्हारे राज्य में कोई नुकसान नहीं होगा, परंतु तुम्हें रोज एक बलि भोग प्रसाद के रूप में मुझे देनी पड़ेगी। राजा ने उनकी बात मान ली। 1,00,000-2 लाख घरों में से किसी एक घर की बारी आती थी जिसकी माता बलि लेती थी। योल से 12 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत पर माता चामुंडा का निवास था, जिसको आज लोग आदि हिमानी चामुंडा से जानते हैं। उसी राज्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे शंकर भगवान जी के भक्त थे। शंकर भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें आधी उम्र में एक लड़का दिया था, जो रुद्रदत्त नाम से प्रसिद्ध था। एक दिन उनके घर की बारी आ गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत जोर जोर से रोने लगे और शंकर भगवान से कहने लगे कि आपने हमें इस बच्चे को क्यों दिया है, अगर आपने इसको हमसे छीनना था तो। वह बुढ़िया भगवान शंकर के चरणों में ध्यान करके रोती हुई कहने लगी कि भगवान शंकर, आपने हमें रुद्रदत्त को क्यों दिया है। बार बार ये कहने लगी और बहुत जोर जोर से रोने लगी। उनका दुख देखकर भगवान शंकर साधु के रूप में उनके घर आए और पूछने लगे, माता आप क्यों रो रही हैं? तब ब्राह्मणी ने बोला कि हमने भगवान शंकर से अपने पुत्र को मांगा था, लेकिन सुबह चामुंडा माँ इसकी बलि ले लेंगे। सवेरे होते ही दरबार से राजदूत आ गए और उस लड़के को अपने साथ ले जाने लगे। वहां से शंकर भगवान भी साधु के रूप में आ गए और उन राजदूतों को वापस भेज दिया और लड़के को अपने साथ उस स्थान पर ले गए जहां पे शंकर भगवान जी का मंदिर है। उन्होंने लड़के को अपने साथ बिठाया और उसको आंखें बंद करने को कहा। माता को बलि ना पहुंचने पर माता बहुत क्रोधित हो गई और रात को राजा के सपने में आकर कहा कि आज मुझे बलि नहीं आई है। सुबह उठते ही राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और अपनी सेना से कहा कि जाओ और उस लड़के को ढूंढ कर लाओ। तो वजीर उस लड़के को ढूंढता ढूंढता उस मंदिर में जा पहुंचा जहां पे शिव भगवान उस लड़के के साथ बैठे थे। वजीर ने शंकर भगवान से, जो साधु के रूप में थे, उनसे कहा कि इस लड़के को अपने साथ यहाँ ले आने के अपराध में राज दरबार में आपको दंड दिया जाएगा। शंकर भगवान ने वजीर से कहा कि जाओ और अपने राजा से कहो कि अगर उसकी माता में इतनी शक्ति है तो वो इस लड़के को यहाँ से लेकर जाए। वजीर ने सारी बात राजा को सुना दी। राजा ने माता से प्रार्थना की और सारी बात बताई। माता को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध में माता ने 3 चट्टानें ऊपर से फेंकी। 2 चट्टानें तो इधर उधर जा गिरी, लेकिन एक चट्टान शिवजी भगवान के ऊपर ही रह गई। अगर आप मंदिर जाओगे तो वो चट्टान आज भी वही है जिसके नीचे शिवजी भगवान का मंदिर है। जब चामुंडा माँ ने देखा कि एक पत्थर शिव भगवान के ऊपर ही खड़ा रहा तो उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। उन्होंने साधु से पूछा कि आप कौन हैं और इस बालक को मेरे पास आने से क्यों रोक रहे हैं। तब शिव भगवान ने अपने दिव्य दर्शन माता को दिए और कहने लगे कि आप ऊपर विराजमान हो जाइए और मैं नीचे विराजमान हो जाऊंगा। तब से लेके आज दिन तक श्रद्धालु पहले माता के दर्शन करते हैं और फिर नीचे शिव भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं।
और शिव भगवान ने माता से ये भी कहा कि आज के बाद आपको जिंदा बलि नहीं मुर्दा बलि दी जाएगी। इसलिए इस मंदिर में रोज एक मुर्दा जलाया जाता है। माना जाता है कि ये मुर्दा माता के लिए भोग प्रसाद है और जिस दिन एक मुर्दा ना जले तो अगले दिन 2 मुर्दे जलाए जाते हैं या फिर यहाँ पे घास का पुतला भी जलाया जाता है। तो ये थी चामुंडा नंदीकेश्वर धाम की कथा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि अगली आप हिमाचल के कौन से मंदिर की कहानी सुनना पसंद करेंगे। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव।